नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव में आपके साथ हूँ अर्सराज। ये जो बाइसिकल देख रहे हैं यानी साइकिल में प्रेस लिखा हुआ है न्यूज़ कमला विहार दिल्ली। ये पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार कह सकते हैं, अडवाणी नाम है इनका, कृष्ण मुरारी उर्फ अडवाणी। आपको बता दें कि अपना गम देखा तो लोगों का गम भूल गया। तो ये सज्जन उसी प्रकार में पत्रकार है। अजीबोगरीब मामला ये नहीं है, दुख, ये अपना दुख किसको बताएं हमें समझ नहीं आता है। अडवाणी जी, आपका पहले जो आप रथ से चलते हैं यानी साइकिल से, 27 साल से आप साइकिल से ही ट्रेवल करते हैं पत्रकारिता जगत में, कैसे ये आप पत्रकारिता में साइकिल से चल रहे हैं? ये गाना तो बड़ा बिल्कुल फिट बैठता है, पर अपना गम देखा तो लोगों का गम भूल। सबसे पहले ये गाना है, सबसे पहले हम भारत गाना ये नहीं है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। बिल्कुल, तो लोगों का गम आप देखे तब अपना गम भूल गए, इसीलिए साइकिल से निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बताइए पहले आप। सबसे पहले मैं भारत प्राइम चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकाल के मुझे इस लायक समझा और मौका देने का काम किया। इसके लिए आपका स्वागत हो। पहले आप गौर से साइकिल को देख लीजिए, ये अडवाणी का साइकिल है, प्रेस लिखा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे चले जाइए और पूरा साइकिल का नज़ारा अडवाणी के साथ दिखाइए कि अडवाणी इसी साइकिल से 20 किलोमीटर हो, यानी यहाँ से सटे जिला से पूरा लखीसराय, पिपरिया, वलीपुर, सूर्यगढ़ा, हर प्रखंड में, हर अलग अलग जिलों में इसी साइकिल से जाते हैं। इनका जज्बा को हम बड़ा सलाम करते हैं। हाँ, बताइए अडवाणी। देखिए, वर्ष 1993 से मोटरसाइकिल की जहाँ तक चर्चा है तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए नहीं आता है। पहला तो ये मेरे संसाधन का खामियां रहा, और दूसरी बात है कि 2001 में हमारी शादी हुई थी डुमरिया में, मिश्र अगवानी डुमरिया के बगल में जो हैं, बुजुर्ग डुमरिया जो कबेला के बगल में कहे जाते हैं। सुनील भैया ऐसे पत्रकार हैं, पुराने वरिष्ठ पत्रकार बरैया से हैं, शाहरुख भी रिश्ते में लगते हैं। तो डुमरिया मेरा ससुराल हुआ, दयानंद मिश्र हमारे ससुर हुए, और उस ससुराल में दहेज के रूप में मैंने मोटरसाइकिल मांग किया था, लेकिन हमारे ससुर ने यह कहकर मुझे गुमराह किया या संतुष्ट किया कि मोटरसाइकिल मुझे नहीं धारता है, जो भी दामाद आए हैं वो मोटरसाइकिल लेके स्वर्गवास कर गए हैं। बड़ा डिफिकल्ट ससुर आपके थे ना जी। तो मुझे लगा कि उस समय तो वो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ सालियों के द्वारा, कुछ सरहजों के द्वारा यह जानकारी मिली कि सचमुच में सही बात है, इसलिए मोटरसाइकिल नहीं धारता है। तो हमने भी निर्णय लिया कि जब मोटरसाइकिल के लिए हमारे ससुर और सास इस रूप में मुझे समझा रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल दुखद घटना है, तो मैंने निर्णय लिया कि पत्रकारिता में हो सकता है मोटरसाइकिल के साथ मेरे साथ घटना घट जाए। तो हम इससे घबरा गए, और घबरा के हमने यह निर्णय लिया कि आज के बाद मोटरसाइकिल नहीं चढ़ेंगे, आज के बाद जब भी चढ़ेंगे तो साइकिल चढ़ेंगे। और 1993 से विनय दा हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनील दा हमारे सारू रूप में हैं, हम उसी समय से निर्णय लिए कि लखीसराय में विनय कुमार जी थे, चंद्रशेखर झा हिंदू थे, बड़हिया में माननीय पुजवर पिताजी के तौर पर देवेंद्र बाबू थे। तो उस समय से हम लोग साइकिल से छोटे मोटे पत्रकार के रूप में गड्ढे में टाल दियारा बौखते थे, और छोटा छोटा न्यूज लिख के अखबार के तरह, मंडली के तरह चलते थे, और साइकिल पर चला करते हैं। आज भी मुझे साइकिल चलने में, चलाकर कहीं जाते हैं तो मुझे गर्व होता है, और लोग कहते हैं कि साइकिल वाले पत्रकार हैं, और लोग तो कभी कभी पूछ देते हैं कि मोटरसाइकिल और साइकिल वाले पत्रकार में क्या अंतर है। तो मैं सहजता से कहता हूँ कि मोटरसाइकिल वाले जो पत्रकार होते हैं वो वीआईपी होते हैं, वो बड़े होते हैं, और साइकिल वाले जो फोर व्हीलर वाले क्या होते हैं? फोर व्हीलर वाले और महा वरिष्ठ होते हैं, और साइकिल वाले छोटे पत्रकार होते हैं। मैंने उन व्यक्तियों को संतुष्ट किया कि पत्रकार छोटे हो या बड़े कोई मायने नहीं रखता है। पत्रकार वो है जिसकी नजरिया एक झोपड़ी में सुई के नोक से लेकर राष्ट्रपति भवन के समस्याओं तक
उसकी नजरिया होती है, वही पत्रकार कहलाते हैं। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जो भी पत्रकार हैं वो सम्मानित हैं, और पत्रकार छोटे बड़े कोई मायने नहीं रखता है। जिनकी मेहनत और लगनशीलता होती है वही पत्रकार हैं, जो गरीबों, दलित, शोषित, निरीह के बीच सामाजिक भाईचारे के तौर पर सामाजिक सरोकार से संबंध रखते हैं, धार्मिक सरोकार से संबंध रखते हैं, आध्यात्मिक सरोकार से संबंध करते हैं। जो अपने बारे में खुद लिख सकता है, जो अपने बारे में सोच सकता है, जो अपने बारे में बना सकता है, वही पत्रकार है। तो ससुर कहे कि मोटरसाइकिल नहीं धारता। हाँ, ससुर जी बोले कि मोटरसाइकिल नहीं धारता है, सो आप मोटरसाइकिल नहीं चढ़िए। अडवाणी, मेरा एक सवाल है ना, एक बार चर्चा था कि आप कोई थाना गए हुए थे, थाना में फोन कॉल, उस समय अडवाणी प्रधानमंत्री देश के हुआ करते थे, और आपके फोन के बाद कि हम आ रहे हैं थाना, झंडा तोलन का शुरुआत हुआ कि नहीं हुआ, थाना में हर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आने लगा कि अडवाणी जी आ रहे हैं, और अडवाणी वो नहीं, अडवाणी आप निकले। उस समय का वाकया क्या रहा था? देखिए, हम मुरारी कृष्ण अडवाणी के तौर पर काफी चर्चित थे। किस मुरारी? और मुरारी कृष्ण अडवाणी। लोग अडवाणी ही आपको? हाँ, अडवाणी प्यार से कहते हैं। 1993 की घटना है कि कार सेवा यात्रा के समय अडवाणी जी का रथ मोकामा से लखीसराय तक के लिए निकला था, और उस रथ यात्रा पर हम सवार हो गए थे और अडवाणी जी का पैर छू लिए थे। तो अडवाणी जी जब मेरा बाह पकड़ लिया, जी वो प्रधानमंत्री थे और अडवाणी जी का रथ यात्रा निकल चुका था, तो हम उनका जाके पैर छुए, रथ यात्रा पर सवार हो गए। तो उसी समय अडवाणी जी जब मुझे बोले और माल्यार्पण जब मैंने उनको शहीद द्वार जेतपुर के चौक पर दिया, तो उस समय लोग हमको अडवाणी शब्द से संबोधन करना शुरू किए कि एक तो दिल्ली में अडवाणी जी हैं और दूसरा जेतपुर में अडवाणी जी हैं। तो उसी समय लोग प्यार से, प्रेम से, भाजपाई के तौर पर, आरएसएस के तौर पर हमको अडवाणी से कहना शुरू किए। इसीलिए थाना वाला वाकया क्या हुआ जब फोन किए? देखिए, थाना वाला जो मैटर है वो सचमुच में काबिले तारीफ है, कोई झूठ बात नहीं है और ना ही मजाक है। रामविलास पासवान जी बरहिया आने वाले थे, दूरसंचार मंत्री रामविलास पासवान जी थे, हमारे मित्रवर रामानुज जी बरहिया के समाजवादी नेता थे। तो रामानुज जी की अध्यक्षता में रामविलास पासवान का टेलीफोन एक्सचेंज के उद्घाटन समारोह में सिनेमा हॉल बरहिया में भाषण का मंच बना था, और बरहिया लोहिया चौक स्थित हाई स्कूल में पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभा लगी थी। तो उसमें रामविलास पासवान आने लगे। हेलीपैड कॉप्टर के लिए ज्ञान भारती में उनका व्यवस्था किया गया था। इतना बारिश आया